ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। गत दिनों महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि विभाग यानी एफडीए द्वारा पूरे महाराष्ट्र में खुले एवं फुटकर दूध को बेचने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध लगने के बाद डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोगों में हड़कंप सा मच गया है। मूल रूप से यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है कि पूरे महाराष्ट्र में नकली दूध बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है, लेकिन इस नियम की व्यावहारिकता और तकनीकी चक्रव्यूह ने जमीन पर मेहनत करने वाले लाखों गरीब और पारंपरिक दूध व्यवसायियों को गहरे असमंजस, लाचारी और डर के साए में धकेल दिया है। नियमों की चमचमाती आड़ में छिपे इस सरकारी फैसले से महाराष्ट्र में दूध व्यवसाय से जुड़े हुए करीब 15 लाख लोगों की आजीविका पर सीधा प्रहार हुआ है। इस नीतिगत अन्याय का सबसे गहरा, मार्मिक और सीधा असर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के उन 2 लाख लोगों पर हुआ है जो पूरे मुंबई शहर में घर घर जाकर साइकिल पर दूध बेचने का काम करते हैं। मुंबई शहर में 1910 के आसपास से दूध बेचने का काम करने वाले ये मेवाड़ के तमाम बाशिंदे सरकार के इस कानून की जद में हैं, जिसके कारण उनका खाना पीना छूट गया है और तमाम लोग अब अपने व्यापार को समेटकर राजस्थान जाने की तैयारियां कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने उनका पक्ष जाने बगैर ही यह नीतिगत फैसला ले लिया है। लोगों का यह कहना है कि फैसला लेने के पहले उनकी राय जाननी चाहिए, उन्हें कुछ समय देना चाहिए ताकि वो नियमों में ढल सकें, सिस्टम में आ सकें। सरकार के नए नियम ये कहते हैं कि अब खुला दूध बिल्कुल नहीं बिकेगा और दूध को सील बंद करके छोटे छोटे पैकेज में व्यवस्थित पैकेजिंग के साथ ही बेचा जा सकेगा। अब इस पूरे मसले को लेकर छोटे डेयरी संचालक और गरीब दूध विक्रेताओं के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो यह आसान है, लेकिन एक छोटे और गरीब विक्रेता के लिए ऐसे ऑटोमेटिक पैकेजिंग यूनिट स्थापित करना, भारी भरकर खर्च वहन करना पूरी तरीके से नामुमकिन नजर आता है। लोगों का कहना है कि वर्तमान में पाश्चराइज्ड खुला दूध बाजार में आम जनता को लगभग 58 रुपए की दर से उपलब्ध है, लेकिन तमाम चीजों के बाद दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। यदि इन छोटे व्यापारियों को अनिवार्य रूप से पैकेजिंग, मशीनरी, लेबलिंग और कड़े कोल्ड चेन नियमों का पालन करने पर मजबूर किया जाता है तो दूध की कीमतें बहुत बढ़ जाएगी, जिसका सीधा नतीजा यह होगा कि दूध आम जनता, गरीब उपभोक्ताओं के लिए महंगा हो जाएगा और छोटे व्यवसायों की बची कुची आय भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में साइकिल और दुपहिया वाहनों पर गलियों मोहल्लों में घूमकर दूध बेचने वाले गरीब लोगों के पास अपना व्यापार बंद कर वापस गांव लौट जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। सरकार के नए नियम कहते हैं कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे मुंबई शहर में प्रतिदिन 1 करोड़ 20 लाख लीटर दूध की आवश्यकता होती है, जिसमें से 35% हिस्सा खुले दूध का होता है। खुला दूध मूल रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के सतारा, सांगली, पूना आदि जगहों से टैंकरों के माध्यम से मुंबई पहुंचता है और ये टैंकर अलग अलग डेयरी में पहुंचकर वहां के माध्यम से छोटे लोगों तक पहुंचता है। छोटे लोगों में मेवाड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र मूल के लोग भी खुला दूध बेचने का काम करते हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो मेवाड़ संभाग के हैं। मेवाड़ संभाग के लोगों का दर्द बड़ा वाजिब है। बाजार में आज भले ही पैकेज दूध के दर्जनों कॉर्पोरेट ब्रांड आ गए हैं, लेकिन आम उपभोक्ता आज भी खुले दूध को उसकी ताजगी, गुणवत्ता और किफायती दाम के कारण ही खरीदना पसंद करता है। पीढ़ियों से चली आ रही इस आजीविका को एक झटके में बंद करना उनके लिए बड़ा दर्दनाक साबित हो रहा है। मेवाड़ मूल के दूध के कारोबारियों का कहना है कि अब सवाल दुकान बंद होने या साइकिल के पहियों के थमने का नहीं, बल्कि मुंबई में मेवाड़ की सांस्कृतिक विरासत के खत्म होने का है। उन्होंने कहा कि जिस दौर में मुंबई में पैकेज दूध नहीं होता था, उस दौर में हमारे पुरखों ने साइकिल और कंधे पर रखकर लोगों के घरों घरों में दूध पहुंचाया, लेकिन आज जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं बड़े दर्दनाक हैं।
जातीय आधार पर अगर देखा जाए तो इस कारोबार में मेवाड़ के पालीवाल ब्राह्मण समाज, नागदा समाज, राजपूत समाज, डांगी, पटेल, कुम्हार, गायरी, जाट, गुजर समाज सहित अन्य समाज के लोग सक्रिय हैं। इस असमंजस की स्थिति के बीच अब मेवाड़ के तमाम दूध कारोबारियों ने एक मंच पर आने का फैसला किया है। सामाजिक संस्था मेवाड़ एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीवन सिंघवी के नेतृत्व में हाल ही में दक्षिण मुंबई में स्थित बामनहेड़ा की ओरी पर माताजी के समक्ष एक जागरण का कार्यक्रम किया गया और विधिवत तौर पर आंदोलन का शंखनाद किया गया है। अतुल जोशी बताते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम लोग एक मंच पर आ रहे हैं और एक विधिवत तौर पर हमारा ये संगठन सरकार के समक्ष अपनी बातें रखेगा। वही कुछ लोगों का कहना है कि जब मुंबई में खुले तौर पर वड़ा पाव, पाव भाजी, पानी पूरी, खुली मछली, आटा, खुले मसाले, खाद्य तेल और तरह तरह की मिठाइयां बिक सकती हैं तो आखिर गरीब दूध वालों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसले लेने हैं तो तमाम चीजों पर लिया जाए, हमें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हम नियम मानने के तैयार हैं, लेकिन हमें वक्त दिया जाए, सरकार तानाशाही न करें और कम से कम 4 से 6 महीने का पर्याप्त समय मिले तो हम अपने आप को उस नियमों के अनुरूप ढाल लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी बातों को सुने बगैर, हमें बिठाए बगैर डायरेक्ट जो नियम थोपे हैं ये बहुत भयावह हैं और जिससे कारोबार खत्म होने की कगार पर आ गया है। पिछले 10 दिनों में सोशल मीडिया पर जिस तरीके का माहौल बना है, लोग एक मंच पर आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है। सरकार के पास नुमाइंदे पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और लोगों का कहना है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम एक बड़ी हड़ताल भी करेंगे। इस बीच में मेवाड़ के उन तमाम सांसदों, विधायकों से खास तौर पर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप पार्टी का चश्मा उतारकर एक तरफ रखें और जिस तरीके से आप चुनाव के दौरान इन्हीं प्रवासियों के साथ और सहयोग के लिए चुनाव के दौरान मुंबई में आते हैं, काम करते हैं, गांव लेके जाते हैं, वोटिंग करवाते हैं, आज इनको आपकी आवश्यकता है। आप वहां से यहाँ आए और महाराष्ट्र सरकार के आपके संपर्कों के माध्यम से इनकी समस्या को हल करवाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मेवाड़।